जिनके लिए पागल हैं उनके अंदर क्या भाव आता है? गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं है। ये स्थिति है वर्तमान में। आज के जो बच्चे हैं उनको माँ और पिता से उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम उनकी संपत्ति से। हाँ? इसलिए ये गलती कभी मत करना कि अपनी प्रॉपर्टी जीते जी उनके नाम हो गई, फिर तो आपको वहां रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक संत कहते हैं, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है। कारोबार की चर्चा सब करते हैं, भैया कारोबार कैसे चल रहा है, कितना कमाता है। लेकिन कोई ऐसा जीवन में नहीं आया जिसने ये पूछा हो कि भैया उसकी याद है कि नहीं। माँ के गर्भ में जिससे वादा करके आया था, क्या उसकी याद है, वो परमात्मा याद है। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा उस प्रभु से प्यार कितना है। कोई बिरला उसकी चर्चा करने वाला आता है, लेकिन उसकी बातों पर हमारा विश्वास ही नहीं बनता। हम पागल हैं बच्चों के लिए। पूछा जाता है भैया किसके लिए कमा रहे हो, भाव आता है उन बच्चों के लिए, कल के दिन नालायक कुछ कर पाएंगे कि नहीं। तो थोड़ा इसके लिए कुछ रख दो, समझना जरा। हम तो कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बच्चों के लिए कभी संपत्ति जोड़ करके नहीं रखनी चाहिए। जिस पिता ने अपने बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ करके रखी हो, उनके पुत्रों को देखिए, और जिस पिता के पास कुछ नहीं रहा हो, उनके बच्चों को देखिए। तो प्रैक्टिकल है, आप सामने देखिए। अरे आपने खूब कमा करके रख दिया, बच्चा नालायक हो गया तो सारा का सारा आपका तो वैभव है सब मिट्टी में मिल जाएगा, 2 दिन में राख हो जाए। बेटा लायक हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपने अभाव में जीवन जिया, तो बेटा इतनी मेहनत करेगा, दुनिया की संपत्ति लाकर के आपके चरणों में समर्पित कर देगा। कहेगा कि पिताजी देखो ना, आपके संस्कारों का फल है, इस मेरी मेहनत का फल है, संपत्ति लाकर के आपको समर्पित करेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत शपूत तो का धन संचय,